नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं वो रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और दर्पण प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन एग्जाम है वो कैसे करेंगे आप, जल प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन एग्जाम है वो कैसे करेंगे आप, तो उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। एक शानदार तरीका आपको बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आज के बाद अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा एंड तक तो जल प्रतिबिंब और इससे रिलेटेड आपका जल प्रतिबिंब हो चाहे आपका दर्पण प्रतिबिंब, इनसे दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएंट करने की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो देखो और डायरेक्ट आप एग्जाम देने चले जाओ 100%। तो डायरेक्ट अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आप वही जाके अप्लाई कीजिए, तरीका आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, आपको कोई भी और तरीका एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो दो टॉपिक है छोटे छोटे नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर, इसमें कोई प्रैक्टिस करने की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो कह रहे हो उन बातों पर ध्यान दीजिए, आप इजीली कर पाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अपन शुरुआत करते हैं दर्पण प्रतिबिंब से। तो दर्पण प्रतिबिंब मैंने बोर्ड पे लिखा आपके सामने, इसे कहते हैं मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब बोलो या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर इमेज। अब यूँ कहते हैं हम आपके सामने है कि एग्जाम में दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड 3 तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपको आकृति दी जाती है, ऐसा कह सकते हैं अपन, या आकृति दे दी जाए, आकृति नहीं दे तो नाम दे दे, और नाम नहीं दे तो संख्या दे सकता है। तो 3 तरह की वैरायटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी और आप इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने आकृति के बारे में। ये आकृति आपको दे रखे जिसमें ये आँख है, ये भी आँख है, इन आँख है, ये कह सकते हैं आपका सेल्फी वाला मुंह है, जो अपन इस साइड निकाला, अपन ने ये चोंच निकालते हैं ना सेल्फी में, वैसा वाला मुंह बना है। तो इस प्रकार की आकृति नोटिस कीजिए आप। और ये भी कह सकते हैं ये कान है, ठीक है, ऐसा आपका एक ही कान है। तो ये आकृति मैंने बनाई। एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने अभी कहा आपसे, या तो आकृति देगा, या नाम देगा, या फिर संख्याएं देगा। तो इस प्रकार की आकृति दे रखी, आपसे बोला कि दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा। जब हम दर्पण में देखेंगे तो एक बात नोटिस करना, जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो दायां का बायां दिखाई देता है और बायां का दायां दिखाई देता है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो दायां का बायां दिखता है और बायां का क्या दिखाई देता है, दायां, ठीक है। अब अपन इसको जब दर्पण में देखेंगे आपके सामने, तो ये ऐसा फोटो बनाया अपन ने। छोटी वाली आँख आपकी इधर चली जाएगी, बड़ी छोटी नहीं होती, कभी आकृति बनाने में अंतर आ सकता है अपने, आकृति सेम रहती है, बस इनका स्थान बदलता है। दायां का बायां का दायां हो गया आंखें, और जो नाक है नाक सेम रहेगी। लेकिन सेल्फी वाला मुंह अपन ने जानकर इधर बनाया था, आप ये जो मुंह है सेल्फी वाला वो उधर चला जाएगा आपको। सेल्फी वाला जो मुंह है आपका इधर चला जाएगा, इधर मुंह निकल जाएगा वो, ठीक है, इस प्रकार से। और जो कान है आपका वो इस साइड रह जाएगा आपका, ऐसे इस प्रकार से। तो मतलब दायां का बायां और बायां का दायां हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। किसी ने कहा सर एग्जाम के अंदर नाम भी आ सकता है, बिल्कुल एग्जाम के अंदर नाम भी आ सकता है भी। जैसे एक नाम है आपके सामने राकेश, एक नाम लिया अपन ने राकेश, और राकेश को जब हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो पहले नज़दीक वाला दिखाई देता है, पहले एच दिखेगा। जब एच देखेंगे अपन तो ये है, और फिर ऐसा आपका एंड में देखिएगा आप कि ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड में एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिसके माध्यम से किसी फॉर्मूले, किसी ट्रिक या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस उस तरीकों को समझ लीजिए, आप बिना प्रैक्टिस के भी एग्जाम में चले जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम है। पहले इनको जान लेते हैं क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं। चलिए ई की बात करें, ई को जब देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और के को जब देखेंगे तब ऐसा दिखेगा वो, और ए को देखेंगे तब ए आपका ऐसे दिखेगा, और आपका जो आर है वो बेचारा ऐसा दिखेगा। तो इतना अच्छा राकेश था वो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको दर्पण में देखेंगे तो राकेश ऐसा हो जाएगा। फिर किसी ने कहा सर कई बार गिनती वाली संख्याएं भी आती है, बिल्कुल आती है, ऐसे कह सकते हैं गिनती वाली संख्याएं भी आ सकती है। तो पहले आपको 4 दिखेगा, फिर आपका 3 दिखेगा, फिर आपका 0 दिखेगा, और फिर आपका 1 दिखेगा। तो इस प्रकार से दिखेगा आपको। तो दर्पण में देखने पर आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। जब भी हम दर्पण में देखते थे ऐसा दिखेगा, मतलब दायां का बायां दिखेगा और बायां का दायां दिखेगा। तो 3 तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में जब पूछता है आपसे, या तो आकृति देगा, ये आपको देगा, नाम देगा किसी का, या फिर आपको संख्या देगा। अब आपको मन में सवाल उठता है सर हम डायरेक्ट कैसे करें। हमको मान लो कोई बच्चे, किसी ने कहा सर किसी भी अंक को, या किसी ऐसा कठिन अक्षर आ जाए, या कठिन अंक आ जाए, या कठिन आकृति में हमको बना के दे दे, तो उसको एग्जाम में बनाएंगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे। तो उसका आसान सा तरीका है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑनलाइन, जो ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करें उन बच्चों को जिनका एग्जाम ऑफलाइन है। फिर ऑनलाइन की बात करेंगे, दोनों तरीके की बात कर लेंगे अपन। तो ऑफलाइन एग्जाम की बात कर लेते हैं। पहले सपोज करो ऑफलाइन एग्जाम में कोई भी नाम आ जाए, कोई भी आकृति आ जाए, कोई भी मान लो अक्षर आ जाए, या संख्या दे सकता है कोई सी भी। तो आप जो भी आकृति दे रखे हो, जो भी नाम दे रखा हो, जो भी अंक दे रखे हैं, उन पे गड़ा गड़ा का पेन फेर दीजिए आप, है ना। गड़ा गड़ा का पेन फेर दीजिए। इसका नमूना मैं पेश करूँगा आपके सामने, ये दिख रहा है आपको। जैसे मैंने 2 नाम लिखे हैं यहाँ पर, राज
और 1 2 3 गिनती लिखिए, यानी गड़ा गड़ा का पेन फेर दीजिए आप और गड़ा गड़ा के लिखिए। थोड़ा जैसे बचपन में आप करते थे ना, कभी अपनी कलाकारी दिखाने के लिए, आपको नोटबुक में वेरी गुड लगवाने के लिए ऐसा करते थे आप, है ना, चित्र पे गड़ा गड़ा के लिखते थे, फिर नीचे वो निकल जाता था, तो फिर उस पर आप पेंसिल फेर के अच्छा चित्र बना लेते थे। तो वही काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप गड़ा गड़ा के जो एग्जाम में आया है उसी पेपर के ऊपर, कोई पेपर चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आकृति तो आकृति के ऊपर पेन फेर दो, नाम हो तो नाम के ऊपर पेन फेर दो, और अंक हो तो अंकों के ऊपर पेन फेर दो। अब पेन फेरने के बाद क्या करो, ऐसे पेन फेर दिया आपने, बस दायां का बायां, बायां का दायां देखना, बस जो पेपर है आपको उसको ए मोड़ के देखना इस प्रकार से। तो इधर जो आकृति आपको नजर आ रही है दर्पण आकृति होती है, मतलब दायां का बायां देखना और बायां का दायां देखना आपको, मतलब दायां का बायां देखना और बायां का दायां देखना, बस यूँ मोड़ के देखना आपको इधर से। जैसे आप इसे मोड़ के देखेंगे तो दर्पण आकृति आपके सामने आ जाएगी। तो मैं फिर कह रहा था आपको और बार बार कहूँगा आपको कि इस प्रकार की क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, जो सी कोई आकृति है, नाम आए, संख्या है, और उसके ऊपर गड़ा गड़ा का पेन फेर दो, बस पेज को इधर से पलट के देख लो, यहाँ से फटाफट गड़ा गड़ा के देखोगे आप, जो पेन होगा आपका वो गड़ा हुआ दिखाई देगा आपको, उसको देख लीजिए। दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प में आपका आंसर मिल जाएगा आपको, और वही आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न तुम्हारे दिमाग में बनेगा, सर जरूरी थोड़ी कि हमारा ऑफलाइन एग्जाम है, हम ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नाम, संख्या या आकृति जो भी आपको दे रखी है उसको आप एक A4 साइज पेपर मिलता है आपको कैलकुलेशन करने के लिए, इसी प्रकार का A4 साइज पेपर मिलता है आपको कैलकुलेशन करने के लिए। तो उस पेपर पर आकृति हो तो आकृति बना लीजिए, नाम हो तो जैसे मैं नाम बना रहा नाम बना लीजिए, संख्या हो तो संख्या बना लीजिए, ऐसे इस पेपर बना लीजिए और इसको पलट के देख लीजिए, काम और आसान हो जाएगा आपका। इजीली इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, मतलब दायां का बायां देखना और बायां का दायां देखिए, गड़ा गड़ा के लिख लीजिए, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम वाले भी ऐसी कलाकारी कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं आपके सामने। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक अपने सामने आता है वो है आपका जल प्रतिबिंब। तो चलो जल प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं कि जब हम जल में देखते हैं, वाटर इमेज बोलते हैं इसे, कि जब हम जल में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। तो जब हम जल में देखते हैं तो भैया ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखाई देता है, उल्टा दिखता है, मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे दिखाई देता है, मतलब उल्टा दिखाई देता है। नीचे जो होता है ऊपर दिखता है और ऊपर होता है जो नीचे दिखता है। इस प्रकार में भी 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। या तो आकृति देगा आपको, तो पहले आकृति की बात करें, 2 आंखें हो गई, ये नाक हो गई, और ये जो सेल्फी वाला मुंह है, अगर इस प्रकार कलाकारी कर दो तो काफ़ी ज़्यादा लाइक मिलेगा हमको इंस्टाग्राम वगैरह पे, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो ये सेल्फी वाला नीचे चोंच निकाल दिया अपन ने, और यहाँ पर अपन छोटे छोटे बाल उगा देते हैं 7-8, ये अपन ने जैसे 6 बाल उगा दिए इस प्रकार से, है ना। तो अब जब ये कहा, जब इसको देखेगा ही जल में देखेगा तो कैसे दिखाई देगा, तो आप जानते हैं नीचे का ऊपर दिखेगा और ऊपर का नीचे दिखेगा, ये आँखें ऐसे चली जाएगी, नाक ऐसा हो जाएगा आपका, और जो आपका सेल्फी वाला मुंह है उसकी चोंच है वो नीचे चली जाएगी, जब भी तो सेल्फी वाला मुंह बनाया था अपन ने। और इसमें क्या होगा, जो बाल है आपके 6 वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार से आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे नाम ले अपन, वही नाम ले लें राकेश ही। राकेश को जब हम जल में देखें तो कैसा दिखाई देगा, तो राकेश ही ले रहे हैं, ये देखिए आप। तो पहले आर दिखेगा आपका, आर ऐसा दिखेगा। अब जनरली का अक्षर को आप देख पाओ इसलिए तरीका आपको वही बताएंगे। ये देखो, ई में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। और जो ए से आपका वो इस प्रकार का हो जाएगा आपका, है ना, ऐसा होगा आपका, या फिर कुछ और होगा। तो एस में देखो आप देख रहे हैं ना, अब जैसे यूँ जाएगा आपका, तो इसमें क्या होगा, ये ऐसा आएगा यूँ, इस प्रकार का होगा। और जो एच होगा आपका सेम टू सेम रहेगा। गिनती की बात करें तो गिनती भी ले सकते हैं, 1 3 0 और 7। तो 1 आ जाएगा पहले ऐसे, 3 आपका इस प्रकार से आ जाएगा, 0 ऐसे कैसे रहेगा आपका, और 7 जो आपका ऐसा हो जाएगा। तो इतना अच्छा था, ऐसा हो जाएगा आपका। तो जल में देखने पर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखाई देता है। लेकिन तुमने कहा सर हमको तो आसान तरीका चाहिए, ये तो हम कर सकते हैं, ये कर भी नहीं सकते एग्जाम के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि हमसे सर एक भी अक्षर उल्टा सीधा लिखने में गलती हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक भी अक्षर उल्टा सीधा लिख दिया उसी में गलत हो जाएगा, एग्जाम कन्वर्सेशन गलत हो जाएगा और ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप इजीली कर सकते हैं इसको भी, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम है। तो पहले ऑफलाइन एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो भी ऑफलाइन एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आकृति आए, चाहे नाम आए, चाहे संख्या है, तो उनको गड़ा गड़ा के लिख दीजिए। बस इस बार पेज को यूँ देखना, ऐसे उल्टा देखना। जैसे यूँ देखेंगे तो मतलब आपको जल आकृति नजर आएगी इस प्रकार से। जैसे यूँ लिखा आपने और यूँ लिखने के बाद आप यूँ देख लेंगे, जैसे आप यूँ देखेंगे तो आपको जल आकृति नजर आएंगी। इस प्रकार से आप देख लेंगे तो जल आकृति आपको दिखेगी, जल प्रतिबिंब आपको नजर आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा सर ऑनलाइन एग्जाम है और आसान बात है,
कि ये आपका ऐसा A4 साइज पेपर मिलेगा, उस पर गड़ा गड़ा के नाम, संख्या, आकृति जो भी हो लिख लीजिए और इसको यूं करके देख लीजिए इस पेज को। तो ये आकृति आपको नजर आ रही है, जल आकृति होगी, जल प्रतिबिंब होगा आपका। तो बिल्कुल सिंपल है। एंड में ट्रिक आपको वापस बता रहा हूँ मैं, इसको अप्लाई करेगा तो कोई भी आपको कोई प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन करना, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार और रिपीट कर रहे हैं, पर देखिएगा आप का दर्पण प्रतिबिंब अगर कोई भी क्वेश्चन आया आपको तो बस ऐसे गड़ा गड़ा के लिखिए, ऐसे देखिए इस प्रकार से। और अगर जल का क्वेश्चन आया तो ऐसे गड़ा गड़ा के लिखिए और इस प्रकार से देख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा और काफी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कोई प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद काफी इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वास्तव में आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग हमारे चैनल पर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें। और बेहतरीन इसी प्रकार की शानदार वीडियो और देखने के लिए ठीक शाम को 4 बजे डेली मिलते रहेंगे हमारे मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।